हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, इन दी सेकेंड फ्लोर। ठीक है, क्या है, इन दी सेकेंड फ्लोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा, इज ऑन दी, क्या होगा, इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर। ठीक है, आवर ऑफिस इज इन दी सेकेंड फ्लोर ऑफ दी स्काई स्केपर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा, इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर। ठीक है, तो देखिए बोल्ड सेगमेंट में इज इन दी सेकेंड फ्लोर के स्थान पर इज ऑन दी सेकेंड फ्लोर होगा, क्योंकि अर्थ में जो है, क्योंकि अर्थ है वह दूसरे तल्ले पर है। ठीक है, क्या है, वह दूसरे तल्ले पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ABLUTIONS। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्नान। ठीक है, स्नान या प्रोक्षालन। ठीक है, स्नान या प्रोक्षालन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद देखिए बाथिंग, BATHING, बाथिंग माने होता है स्नान करना, स्नान करना। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब होता है भाप लेना, स्ट्रिंग मतलब होता है भाप लेना। ठीक है, और सोल्यूशन माने होता है समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बियर द पाम। ठीक है, बियर द पाम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी टू बी अ विनर। बियर द पाम का अर्थ होता है विजयी होना। क्या होता है, विजयी होना, विजयी होना, यानी क्या होगा, टू बी अ विनर। नेक्स्ट देखिए 4 है कि द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। 4 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मेयर, MARE। ठीक है, दी हॉर्स, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा MARE, मेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 है कि द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड। 5 का होगा ए ऑप्शन, विस्टल। द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड विस्टल, WHISTL। 6 नंबर देखिए 6 है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म अ कंप्लीट वर्ड। TION, तो 6 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो देखिए TION का प्रयोग सफिक्स के रूप में करने पर इंटरप्ट के साथ किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा INTEINTRRUPTION। ठीक है, इसका मतलब होता है बाधा। ठीक है, रुकावट। ठीक है, इंटरप्शन, बाधा, रुकावट। 7 नंबर देखिए। 7 है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट ही केप्ट द लास्ट फॉर अ वीक। तो 7 में यदि देखें तो बी ऑप्शन। देखिए फास्ट शब्द का प्रयोग, फास्ट शब्द का प्रयोग जब मेन वर्ब के बाद होता है तब एडवर्ब का कार्य करता है, और किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव का कार्य करता है। इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि इसके पहले दी का प्रयोग, ठीक है, दी का प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे है दी वर्ड फास्ट। ठीक है, फास्ट ही केप्ट द लास्ट फॉर अ वीक। तो यहाँ पे फास्ट जो है नाउन है। ठीक, नेक्स्ट नाउन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। तो देखिए 8 में जो है प्रश्न में दिया गया वाक्य जो है ये कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो ए ऑप्शन ध्वनि। देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। 10 नंबर है कि जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है उसे अलग करें। तो देखिए 10 में हो जाएगा ए ऑप्शन ख। तो विकल्पों में से जो अल्पप्राण नहीं है वह वर्ण है ख। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अल्पप्राण जो है प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन कहलाता है। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बलाघात कहते हैं। दो शब्दों के बीच थोड़े से, ठीक है, मौन को संगम कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान जो है कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। 11 का बी ऑप्शन कमल। तो देखो विकल्पों में कमल जो है रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, तो जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे रात। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे राजपुत्र यानी राज प्लस पुत्र। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज। नेक्स्ट देखिए 13 है आलपिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो देखिए बी 13 का जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 12 नंबर। देखिए 12 है कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। 12 का बी ऑप्शन अरबी। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी भाषा में अरबी शब्दों का उदाहरण है अफसोस। ठीक है, अफसोस है। उसके बाद आबदार, अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी। ठीक है, आमदनी, आबरा, आफत, आवाज़, आईना, कमीना, कुश्ती, किशमिश। ठीक है, कमरबंद, किनारा, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गर्द, गज। ठीक है, गुम, चश्मा, जागीर, दीवार, देहात, ताज़ा, बीमार, बेरहम, मादा। ठीक है, लगाम, शादी, सितारा और हफ्ता। ये जो है हिंदी भाषा में प्रचलित जो है अरबी भाषा के शब्द सब है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि आलपिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द है। तो बी ऑप्शन पुर्तगाली। आलपिन और अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्दों का उदाहरण है अचार, चाबी, पपीता, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन। ठीक है, तिजोरी, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू। हिंदी भाषा में तुर्की शब्दों का उदाहरण है बेगम, खंजर, कैंची, चौक। ठीक है, चौक, तोप, बारूद, लाश। ठीक है, दरोगा, बहादुर, तमाशा, चुगली, कालीन। और देखिए डच भाषा के शब्दों का उदाहरण हिंदी में है ड्रिल। ठीक है, तुरूप, बस, चिड़िया। 14 है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। 14 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है उपत्यका। ठीक है, उसके बाद है कि घूम फिर कर सौदा बेचने वाले के लिए एक शब्द है फेरी वाला। खाने का इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है बुभुक्षा। जो वृद्धि द्वारा जाना जा सके उसके लिए एक शब्द है बोधगम्य। ठीक है, फल की आकांक्षा वाला के लिए एक शब्द है फलासक्त। नेक्स्ट 15 सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। 15 का सी ऑप्शन। तो सन्यासी शब्द में अनुस्वार जो संबंधी अशुद्धि है।
ठीक है। सन्यासी का शुद्ध रूप होगा दंत सौ प्रमस्वर नौ यो आकार दंत सौ दीर्घिकार, ठीक है, सन्यासी। उसके बाद देखिए कि पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है। नेक्स्ट कहता है जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द 16 का सी अगम्य, जहाँ पहुँचा न जा सके इसके लिए एक शब्द है अगम्य, ठीक है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग के लिए एक शब्द है त्रिकुटी, भूख से व्याकुल के लिए एक शब्द है क्षुधातुर, ठीक है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े के लिए एक शब्द है क्षितिज, जो प्रमाण से सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द है प्रमेय। नेक्स्ट में उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। 17 का देखिए तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। क्या है? हम, सी ऑप्शन, ठीक है। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं, हम लोग, हम सब। 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेख लिखा गया है, वाच्य की पहचान करें। बी ऑप्शन कर्मवाच्य, ठीक है। लेख लिखा गया है वाक्य में कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसी की प्रधानता है, ठीक है। इसमें इसके अनुसार क्रिया के जो है पुरुष, वचन आदि का प्रयोग किया जाता है। 19 है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो देखिए 19 का होगा बी ऑप्शन पुल्लिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द जो है पुल्लिंग है, ठीक है। क्या है? पुल्लिंग है। हिंदी में लिंग का निर्धारण कठिन है, लेकिन कुछ नियमों के द्वारा लिंग का निर्धारण करने का प्रयास किया गया, ठीक है। देखिए तपस्म शब्दों के अंत में जो है त्र नांत लगे होते हैं, प्रायः लिंग पुल्लिंग होता है। जैसे चित्र, नयन, हरण, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अब तपस्म शब्द उकारांत, नकारांत, उकारांत संज्ञाएं हैं तो प्रायः लिंग स्त्रीलिंग होगा, जैसे दया, प्रार्थना, आयु। उर्दू शब्द जिनके अंत में आव हो पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब, ठीक है, जुलाब और जवान, कबाब। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रतिमान पद में समास है। प्रतिमान पद में समास है, यह अव्ययी भाव समास, ए ऑप्शन। प्रतिमान शब्द में प्रति पद जो है अव्यय है। प्रतिमान पद में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है और अव्ययी का अर्थ ही प्रधानता रहती है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है बाक्लम, बतौर, प्रत्येक, समक्ष, यथाशीघ्र। समानाधिकार बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज, मिठबोला, नेक नाम, ठीक है, त्रिनेम और सहस्ताक्षर। नेक्स्ट 21 नंबर कहता आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? आंखें दिखाना। 21 का होगा सी क्रोध प्रकट करना। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रकट करना। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुहावरे का अर्थ है इच्छित, ठीक है, इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, ठीक है। पेट में दाढ़ी है, मुहावरे का अर्थ है कि उम्र अधिक है, ठीक है, उम्र अधिक है। फिर देखिए कहता कि अंधी या अंधे पीसे कुत्ते खाए, इसका मतलब होता है कि कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना, ठीक है। 22 नंबर घर बसाना मुहावरे का अर्थ तो ए ऑप्शन विवाह करना। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। अंक भरना मुहावरे का अर्थ है शनि से लिपटा लेना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है अटक कर मुँह या मुँह मोड़ कर काम करना। फिर है अंधा बनना मुहावरे का अर्थ आगे पीछे कुछ न देखना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए
23। फिर है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो 23 का ए ऑप्शन सुमन। तो विकल्पों में से फूल शब्द का समानार्थी शब्द सुमन है। फूल का समानार्थी शब्द पुष्प, सारंग, गुल, कुसुम, प्रसून आदि है। फूल का विलोम शब्द है कांटा। ठीक है। फिर है धरनी का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी है, अचला है, जमीन है। ठीक है। रत्न गर्वा है, क्षिति है, भूमि है आदि। नेक्स्ट। फिर है कि सीमा ने कल खाली स्थान काम नहीं किया था, इस वाक्य के निपात का चयन कीजिए। सी ऑप्शन भर है। तो सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात क्या है? तो भी है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सीमा ने कल भी काम नहीं किया। ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या व्यवधान को व्यक्त करते हैं उसे निपात कहते हैं। निपात सामान्य रूप से जो है रूप से अव्यय ही है। निपात के 9 भेद हैं। ठीक। नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से आपको है अशुद्ध जो है यहाँ पे त्रुटि, यदि कि वाक्य में त्रुटि हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर है कि हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर ठीक है 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। तो 25 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो देखिए 25 में अशुद्ध वाक्य है कि हमारी दुग्धशाला में ठीक है शुद्ध गाय का घी बिकता है। शुद्ध वाक्य होगा कि हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। ठीक है। क्या होगा? हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। ठीक है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे पैसेज है कि अवध की, देखिए पैसेज है, अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, हेख, बग्गी, फीटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती हैं, तो फीटन और टमटम खुले वाहन। कहता जिन्हें नवाबे द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अशुभ शक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्गी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह जो है वास्तव में इस्तेमाल करने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्व शक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूती को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है। ठीक है। जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती हैं और 4 से 6 जो है वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगा और इक्को को दौड़ लखनऊ में होती हैं। जंगी घोड़े और इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़ों के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काशीदाकारी जो है युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल, चांदी और घुंघरू बांधे जाते हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक जो है बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? सी ऑप्शन हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट है कि घोड़ों के पैरों को किस रूप में से सजाया जाता है? ए ऑप्शन काशीदाकारी युक्त वस्त्र से। फिर है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन? तांगा जो है ये है आपको भारी और बड़ा वाहन। 29 है परिवहन के साधन का इस्तेमाल जो है किसके अनुरूप किया जाता है? 29 का ए ऑप्शन सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29 का ए ऑप्शन सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप। ठीक है।
और यहाँ पे जो है तांगा किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भारी और बड़ा वाहन। नेक्स्ट फिर है कि तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं, तो देखिए 30 का सी ऑप्शन, 3 प्रकार है। तांगे और इक्के के 3 प्रकार हैं। तांगे और इक्के के 3 प्रकार हैक, बग्गी, फीटन और टमटम है। देखिए बग्गी बंद डिब्बे की होती है, फीटन और टमटम खुले वाहन होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।